मिडल ईस्ट क्राइसिस से रशिया और चाइना को क्या फायदा हो रहा है। रशिया जिसने ईरान को इंटेलिजेंस शेयर की, उसको इंटेलिजेंस असिस्टेंस दी और साथ में उसने ईरान को टारगेटिंग डाटा दिया जिसके ऊपर ईरान ने टारगेट किए और यूएसए को कमजोर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है रशिया ने। रशिया इस वॉर में यूएसए की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी देख रहा है। रशिया यूएसए की इस वॉर में वीकनेसेस को भी देख रहा है, जैसे कि उसने देखा रशिया और यूक्रेन वॉर में। तो रशिया का जो इस टाइम पे फोकस है, रशिया का जो इस टाइम पे टारगेट है, वो देख रहा है कि यूएसए किस तरह से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर रहा है, किस तरह से मिलिट्री उसकी स्ट्रेटजीज है। और इसी तरह रशिया यूएसए को यूरोप से टूटता हुआ भी देख रहा है, यूरोप के साथ उसका ब्रेकअप को भी देख रहा है। और रशिया देख रहा है कि किस तरह से यूएसए और नेटो अलायंस का ब्रेकअप हुआ है। तो ओवरऑल रशिया को इससे क्या फायदा हो रहा है? रशिया की इससे पॉलिटिकल लेवरेज इंक्रीज हो रही है। रशिया की इससे यूरोप में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। तो ओवरऑल रशिया ये चाहता है कि ये वॉर रहे, मगर लो इंटेंसिटी में ये वॉर रहे ताकि नुकसान भी ना हो। मगर यूएसए इस रीजन में डिस्ट्रैक्टेड है, एनर्जी से डिस्ट्रैक्टेड है, यूक्रेन से डिस्ट्रैक्टेड है, ताकि यूएसए अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी इकोनॉमी और अपना सारा फोकस, अपनी सारी उसकी जो पॉलिसीज हैं वो मिडल ईस्ट में यूटिलाइज करे, इधर ही उनको जो है ना कंज्यूम करे, ना कि वो रशिया की तरफ देखे या यूक्रेन की तरफ देखे या रशिया के ऊपर कोई एम्बार्गोज लगाए या सैंक्शन लगाए। तो रशिया चाहता है ये वॉर रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना साइलेंटली इस वॉर को देखता रहा। चाइना ने डिप्लोमेटिकली ईरान को सपोर्ट किया। चाइना ने बैक चैनल डिप्लोमेसी को भी जारी रखा, मिडल ईस्ट की यानी कि गल्फ स्टेट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को भी जारी रखा। और चाइना ने मीडिएशन की बात की, चाइना ने पीस की बात की। और चाइना ये बता रहा है दुनिया को कि मैं यानी चाइना, मैं एक रिलायबल ग्लोबल पावर एक स्टेट बन सकता हूं, मैं एक रिलायबल ग्लोबल पावर हूं जो कि पीस को प्रमोट कर रहा है। यानी दुनिया को ये बता रहा है कि मैं पावरफुल बन सकता हूं, मैं सुपर पावर मुझे बनाया जाए, मैं सुपर पावर बनने के लिए डिजर्व करता हूं, क्योंकि मैं तो पीस को सपोर्ट करूं, मैं तो मीडिएशन की बातें कर रहा हूं। और इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि चाइना भी यूएसए की मिलिट्री स्ट्रेटजीज को देख रहा है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को देख रहा है। और इसको देखने का पर्पस क्या है? ताकि कल अगर फ्यूचर में यूएसए चाइना राइवलरी जो है, और इस राइवलरी में अगर कहीं ताइवान के ऊपर जंग होती है, कहीं इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना सी में कोई लड़ाई होती है, तो फिर चाइना के पास ऑलरेडी यूएसए का वो डाटा होगा कि जिसमें उसकी वीकनेसेस हैं, जिसमें उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को जज करते हुए, उनको एनालाइज करते हुए यूएसए के अगेंस्ट चाइना फ्यूचर में यूज करके उनको काउंटर कर सकता है और यूएसए के अगेंस्ट एक रिजिलियंट स्टेट बन के आ सकता है, डेटर्स कर सकता है, डिफेंस कर सकता है और मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को यूटिलाइज करते हुए, अडॉप्ट करते हुए यूएसए के अगेंस्ट जा सकता है। तो चाइना और रशिया को इस टाइम पे फायदा हो रहा है। चाइना भी चाहता है कि ये वॉर रहे ताकि यूएसए मिडल ईस्ट में डिस्ट्रैक्टेड है, वो ताइवान की तरफ ना आए, वो साउथ चाइना सी में ना आए, वो इंडो पैसिफिक ओशन में ना आए, इस रीजन में ना आए, ताकि चाइना आराम से ग्रो करता रहे, चाइना अपनी डिप्लोमेसी को इंक्रीज करता रहे, चाइना अपनी पॉलिटिकल लेवरेज को इंक्रीज करता रहे, चाइना अपने पाइपलाइंस को सपोर्ट करता रहे, एनहांस करता रहे और उनको बढ़ाता रहे, ताकि चाइना को इससे फायदा हो। मगर यहाँ पर यूएसए के पास फिर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? यूएसए को चाहिए कि वो फिर मिनिमलिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट करे, मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को नहीं। यूएसए को ये समझना होगा कि 100% इस वॉर में जीत नामुमकिन है। 100% वो ईरान को डिफीट नहीं कर सकता, ना उसको करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत से रिस्क हैं। तो यूएसए को एक तो ये बात समझनी चाहिए। यूएसए को दूसरे नंबर पर ये बात भी समझनी चाहिए कि उसको अपने डिप्लोमेसी चैनल्स को बढ़ाना होगा, नेटो अलायंस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। तीसरे नंबर पे यूएसए को चाहिए कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी
یورپ کی طرف بھی ذرا شفٹ کرے اور وہاں پر یورپین اسٹیٹس کے ساتھ جو اس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے لنکس کو اسٹرانگ کرے، ان کے ساتھ اپنے الائز کو خوش کرے، ان کو ناراض نہ کرے. یعنی ڈپلومیسی کرنی ہوگی، ٹیبل ٹاکس کرنی ہوگی، الائز کے ساتھ پھر سے ملنا ہوگا اور نیٹو کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. ادروائز اس وار سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ رشیا اور وہ چائنا کو ہو رہا ہے.